इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़, सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज सुबह सुल्तानपुर के जलेबी चौक पर जो रेहड़ी पटरियां लगती थी उनको एमसीडी द्वारा तोड़ा गया। दुकानदारों का कहना है कि ना कि कोई उनको नोटिस दिया गया, ना कोई पहले कुछ बताया गया। देखिए इंडिया क्राइम कंट्रोल की पूरी रिपोर्ट। जलेबी चौक जो मंगोलपुरी को रास्ता जाता है उसमें ऐसे करके बनाना। रेडी पटरी वाले जो सामान फल फ्रूट बेचते अपना गुजारा करते हैं और इस चीज को लेकर जिस तरीके से रेडी पटरियां लगी मैं जानने की क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? उनसे पूछना है। मेरे नाम नोटान है। तो क्या परेशानी है जो इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया और उनके तोड़ फोड़ होती मेरे छोटे छोटे आज ही कम से कम 30-35 हज़ार रुपये मान ले गया हूँ। साइड हो गया समझिए 4 महीने मेरा छोटा सा बच्चा है। मैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? हाँ सर, मेरा नाम शादाब है। सर मेरा भाई यहाँ पर रेडी लगाता है। पिछले 20-25 सालों से हम यहाँ रेडी लगाते हैं, किराए पर रहते हैं हम सर। बिना नोटिस के इन लोगों ने हमारी रेडियाँ और पटरी बिल्कुल उखाड़ दी है। एक एक दुकान में सर कम से कम 50-30 हज़ार रुपये का माल था। छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे बताइए। जब भी एसडीएम सर आते थे ये हमें नोटिस देते। आज इन्होंने बीट अफसर का नाम, क्या बीट अफसर का नाम अनिल कुमार, वो हमसे डेली के डेली पर डे यहाँ के हिसाब से 500 रुपये, कितने रुपए पैसे आते हैं उसको बोला भाई को बोला एक मिनट। तो गरीब लोगों की कमाई भी नहीं जितना आप बता रहे हो। हाँ जी सर, यही तो कमाई मजबूरी है सर यहाँ पर बताइए। वैसे भी सब नाश्ता और जिस तरीके से कि नोटिस देना चाहिए था या कोई नोटिस नहीं दिया, ना एमसीडी की तरफ से कोई नोटिस मिला, ना ही पुलिस वालों की तरफ से कोई नोटिस मिला हमें। क्या किस तरीके से हमला रहा जो आप डायरेक्टली आए, दो क्रेन आई, दोनों ने उखाड़ना शुरू कर दिया। तो आपने पूछने की कोशिश करी पुलिस डिपार्टमेंट? एक बात बताइए, कोई पुलिस वाले आए? कोई है नहीं। पुलिस वाला उसको कोऑपरेट कर रहा था एमसीडी वाले को। पुलिस वाले को कल परसों पता नहीं क्या बात हुई, इनसे कुछ बात हुई कि पुलिस वाले को पैसे नहीं दिए। क्या रीजन था ये मुझे नहीं पता, मेरे भाई को बताया। एमसीडी वाले क्या कहना चाहते थे इस बारे में? सर एमसीडी वालों को पैसे, एमसीडी वालों को भी पैसा ही जाता है हमारे यहाँ से। सब कुछ भ्रष्ट है, सब कुछ। जब एमसीडी वालों को भी पैसा जा रहा है और सब पुलिस वालों को भी पैसा, फिर भी तोड़ रहे हैं। अरे खाने दो और खिला दो इनको, ये तो इनका कहना तो ये पर लीगल अनलीगल में फर्क है, पर लेकिन गरीब आदमी जाएगा कहाँ, ये तो बताओ मेरे भाइयों। 5,000 रुपए, 10,000 रुपए महीना मांग रहे हैं भैया। 10,000 रुपए महीना कहाँ से देंगे हम लोग? 10,000 रुपए महीना, परसों 10,000 रुपए। आइए मौके वारदात पे एसएचओ साहब मौजूद है, इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे किस तरह। अभी चले गए, भगे वो अनिल कुमार जो उसने भगा दिया। आपके अफसरों ने कोऑपरेट नहीं करा। जी बोलिए। पहले रास्ता चालू करो। हाँ ठीक है, यही तो रीजन हुआ ना, वो भाग गए। हो जाएगा सर यही तो रीजन हुआ, भाग गए। यही तो रीजन हुआ, वो भाग गए। एमसीडी वालों को हमने कोऑपरेट कर, आप जो आपके अफसर थे ना सर, हमने उन्हें कोऑपरेट करा। वो सर भाग गए सर। वो क्या मैटर है उनका? पहले आप रास्ता चालू करो। चलो आप 4-5 लोग मेरे साथ आ जाओ थाने में। आप 4-5 लोग मेरे साथ थाने में आ जाओ और रास्ता चालू करो उसको, ठीक है? चलो। जैसे 4-5 लोगों के बारे में कहा गया है आज सर एक बात बताइए सर, हम तो यहीं अभी देखिए पब्लिक कितनी उग्र है। जो मौके पे थाना एसएचओ साहब आए, उन्होंने बोला कि 4-5 लोग थाने में हाजिर। सब नुकसान देख लो आप, एक बार नुकसान देख लो। नुकसान देखने में एक बात बताइए, जिस एमसीडी को हम जानते नहीं, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ से निकलो, वो उधर से भागा है वो। यहाँ पर बीट अफसर है अनिल, उनने एमसीडी को भगा दिया बाकायदा। और इन्होंने ये बताइए सर, एक बात बताइए आप, हमने उसे कोऑपरेट करा जब तो वो भाग गया। अब अगर यहाँ हम कोऑपरेट करें तो कुछ नहीं होगा, और उसका नुकसान कौन देगा सर? एक दुकान का। एक बार देखिए, एक बार हम ये नहीं बोल रहे हम उठा लेंगे, एक बार देखिए आप वहाँ चल के देखिए नुकसान कितना है सर। जी सर, पीछे रास्ता कहाँ तक जाम हो गया? पीछे मालूम है आपको? हम ही खुद मुश्किल से आए यहाँ पर। रास्ता खराब हो गए। ओहो, तो काम आप देखो ना, आपकी तरफ आप एक बार राउंड मार के देखिए। कोई बेचारा जा रहा हॉस्पिटल जा रहा है, परेशानी में, रास्ता चालू करवाओ। एक मिनट, इनके ठिये लगे हैं बेचारों के, वहाँ चल के चलिए आप।
वहाँ तो चल के देखिए एक बार, आप यहीं से कह रहे हैं सर किस तरीके से थोड़ा पब्लिक रुके सर, मैं कम ही बोल रहा हूँ, कोविड का मामला सर थोड़ा दूर करो, आप चले राउंड पे चलिए, कराओ सर मैं कहना चाहता हूँ बैटरी हटाई जा रही है, रेडियो बैटरी हटाई जा रही है। सर आपका नाम आइए, रोहित सिंह नागर से पूछ रही मेरी बात सुनो, पहले जो आपकी समस्या है ना, पहले वो बताओगे। सर हमारी ये समस्या है, यहाँ पे बीट ऑफिसर वाले थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप, सर साइड हो जाइए, साइड से। दुकानें तोड़ दी बिना परमिशन के, बिना सब चीज के, या गरीब आदमी जाएगा कहाँ? तो फिर आपको नोटिस किया है इस चीज के बारे में? कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला। महीने के लेकर गए हमारे से, लेके जाने के बाद सर साइड साइड एक लेडीज है, लेडीज। आपका नाम? 4 महीने का सीमा जी, तो कोई आपको किसी चीज की जानकारी नहीं, दुकान हटाने के लिए हो गई है? एमसीडी की गाड़ी भी जा गई। बिगड़ नोटिस बिगड़ कुछ करे थोड़ी नहीं पता चला ना कि एमसीडी का दिख रहा है, एमसीडी की गाड़ी भी चली गई। चल मौके बाद आप चश्मदीद गवाह थे, उनसे जानने की कोशिश। मेरा नाम नहीं है जी। तो क्या हुआ जो आपको नोटिस नहीं दिया गया? भाई साहब कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया, और यहाँ पर इसमें जो भीड़ वाला है ये पैसे लेता है यहाँ पर, और इसने बिना नोटिस के ही तोड़ फोड़ करके हमारी दुकानों का नुकसान हुआ बहुत ज्यादा, और ये बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ ठियों की तोड़ फोड़ हो रही है। भीड़ वाले का अनिल कुमार 500 रुपए हर लेडी वाले से रोजाना लेके जाता है, और किस तरह परेशान करता है लोगों की वालों को परेशान करना। इसी तरीके से बहुत पूरी आलम बचा रखा है लोगों ने। 5 साल वो कमेटी वाले को बुलाते हैं यहाँ पर, समझे नहीं? यहाँ पर कमेटी बुलवा कर कहते हैं रेल लगवाते ना, मेरे को 25,000 रुपये चाहिए। ये कौन कौन खोजी है? देखिए आइए हमारे बीच में पिस्तौल लेके जाता है, पिस्तौल दिखाई है, डरा डरा के डरा रहा था यहाँ पे लोगों को। पिस्तौल बता रही है, क्या बता रही है? डरा रहा था अनिल कुमार, ये पिस्तौल निकाल लिया था ये, और ये आदमी पैसे लेके गए, सारे पैसे लेके गए, और छोटे क्यों निकाल रहा था? ये निकाल लिया था। आपने कहा इसको मत तोड़ो, कैसे अभी यहाँ से हटाओ, इसे हाथ से हटाओ, बता टाइम तो देते हैं, कंप्लेन 2 घंटे का कंप्लेंट कर ली, कंप्लेंट कम से कम 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम तो देते हैं हमें। 3-4 आदमी मारा इन्होंने। एमसीडी वाले लेके जाते हैं यहाँ से पैसे सारे। बच्चों को कहाँ डालेंगे, कहाँ कमाएंगे? और जिस तरीके से लोग परेशान थे, ना खाने की समस्या थी बिल्कुल ही, ना रोजगार था भाई, और आज जो नुकसान हुआ उस चीज को लेके क्या करना चाहते हैं? उस चीज का भाई बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। कम से कम लाखों का नुकसान हुआ है बगैर किसी नोटिस के। सबके गले में 40,000 रुपये महीने मांगता है, कोई 25,000 रुपये महीने मांगता है। वाले ने बुलाया, कोई कहता है कि ये रेडी पटरी वाला सभा करा देंगे अगर ये पैसे नहीं दिए आप लोगों ने हमें। तो एमसीडी वालों को बोला गया है, नोटिस दिया गया। गाड़ी प्राइवेट हमारी माता जी हो रही है।
ये वही है जिन 6 बहनें इसकी जिसका सालगिरह। देखिए किस तरीके से गरीब लोग परेशान है, लोगों का बुरा हाल है। जो इनका मात्र साधन खाने का था वही तोड़ा गया है। तो इस तरीके से लोग परेशान है, बहुत बुरा हाल है। क्या कहना चाहते हैं? कोई चोरी नहीं कर रहा, दारू नहीं बेच रहा, समेत नहीं बेच रहे। उन लोगों को ये सर हेलो सुबह के आए रात को 11 बजे जाते हैं, 400 रुपए कमाते हैं और किराए का घर है और पूर्व विधायक MLA जी श्री भाई जे किशन जी से बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से ना तो जो गरीब लोगों का इनके हक में सारा काम हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये दोनों सरकारों की मिली भगत से एक देश को उजाड़ने की एक साजिश चल रही है कि देश में मजदूर तबके का आदमी, कमज़ोर तबके का आदमी मर जाए, ख़त्म हो जाए। हर यहाँ केवल पैसे वाले लोग, अडानी, विजय माल्या जैसे लोग यहाँ पर देश में रहें, वो लोग पनपे। मजदूर गरीबों से दोनों सरकारें बहुत दूर हैं। दोनों सरकारों की नीयत खराब है। अभी आप सुन रहे हो कि सैकड़ों दुकान तोड़ दी, जो कि 40 साल से ये बैठे हैं। सबके पास तय बाजारी की पर्चियाँ हैं, कॉरपोरेशन के चलान हैं। इनको तय बाजारी दे करके उठाना चाहिए। लेकिन सरकार दोनों जितना लूट सकती हैं, चाहे मार्क्स के नाम से हो, चाहे महंगाई के नाम से हो, चाहे भ्रष्टाचार के नाम से हो, चाहे बेरोजगारी के नाम से हो, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। और दोनों हाथों से दोनों सरकारें लूट करके गल्ला भरने में लगे हैं। दिल्ली में 1 साल के बाद चुनाव दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टी लूट करके चुनाव जीतने के लिए पैसा इकट्ठा करने पर लगी हैं। कांग्रेस के टाइम पर इतने सैकड़ों लोग खड़े हैं। जब तक मैं यहाँ MLA रहा, कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी एक रुपए का भी नुकसान किसी का नहीं होने दिया। किसी का बांस तक नहीं हिलने दिया। और मैंने जब इंदिरा गांधी का आना था, सज्जन कुमार जी सांसद थे, मैं कांग्रेस में बहुत सक्रिय था। तमाम लोगों को, हजारों लोगों को उठा करके तय बाजारी दी थी। सरकार से हमारी मांग है कि ये इस कानून को, कांग्रेस की पॉलिसी को लागू करे और ये तुरंत जो गुंडागर्दी उजाड़ने की साजिश चल रही है, इसको तुरंत बंद करे, वरना कांग्रेस सड़क पर है और सड़क पे आ जाए। जिस तरीके से सर इनको नोटिस नहीं दिया और नोटिस कुछ नहीं दिया जी, यही तो चोरी छिन्ना जोरी कर रहे हैं और झूठ लूट का ड्रामा दोनों सरकारों का है। केजरीवाल कहता है कॉरपोरेशन मेरे अंडर नहीं है, कमिश्नर लगाना उसके अंडर है, सफाई आयोग का चेयरमैन लगाना उसके अंडर है, DC लगाना उसके अंडर है, एडिशनल कमिश्नर लगाना उसके अंडर है। नीचे दोनों मसेरे दोनों भाई, और जो है दोनों को नीयत ना काम करने पे है, ना रेडी पटरी वालों की मदद करने पे है। दोनों की नीयत लोगों को लूटने पर है। सब लूट के लिए लगे हुए हैं और कांग्रेस इसका पूरा जोर विरोध करती है। जब तक कांग्रेस सरकार रही आज तक 1 रुपया नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे। मर रहे भूखे। जैसे कि गरीब तबके के लोग बेरोजगार हो गए, वैसे ही अपना करके गुजारा कर रहे हैं। नुकसान करके कौन क्या करेगा? ये लोग पेट पाल रहा है बच्चों का, यहाँ पर ये लोग मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं, काम धंधे बेरोजगारी से भी मर रहे हैं, और ना शराब बेच रहे हैं, ना समैक बेच रहे हैं, ना जुआ खेल रहे हैं, पेट पालते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन सरकार इनको ये काम भी नहीं करने दे रही है। दोनों सरकारों को शर्म आनी चाहिए। और कॉरपोरेशन के अधिकारी जो आज दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं, हो सकता है 1 साल के बाद सत्ता चेंज होगी तो वो ऑफिसर मेरी नज़र में ज़रूर रहेंगे। अगर जो कांग्रेस को मौका मिल गया तो जैसे बंदर सांप के फण पर थूक करके रगड़ता है, ऐसे रगड़ूंगा अफसरों को। और जैसे कि भीट वाला जिस तरीके से बीट वाले ने इनको बंदूक दिखाई है, उसकी रिवॉल्वर दिखाया, हम ये दिखाया नहीं बीट अनिल कुमार ने। बीट आप एक कंप्लेंट दीजिए मुझे। सुनो भाई,
सुनेगा नहीं सुनेगा? आप उसकी वीडियो तुम्हारे पास हो, मीडिया पास भी है। किसी के पास हो तो उसकी सुन लो पहले इनकी, सुनो पहले। आप जो है उसकी वीडियो लेकर के और पेन ड्राइव बना करके मुझे दे दीजिए और कमिश्नर के नाम एक कंप्लेंट बना दीजिए कि माँ बहन की गालियाँ दी है। रिवाल्वर निकाल करके नाम लिख दो कि इन लोगों की छाती पर लगाई है और वो हमारे से हर महीना दलाली लेता है, मंथली लेता है और एमसीडी से भी बिल का हमें लुटवा रहा है। तो सर इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज के माध्यम से सरकार को क्या बात रखना चाहते हैं जो गरीब लोगों की मदद हो? सरकार बेशर्मों की है, सरकार लुटेरों की है, सरकार के ऊपर कोई जोम नहीं चल रही है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। कांग्रेस को बहुत दर्द है, कांग्रेस को बहुत दुख है कि ऐसी हरकतें दोनों सरकारें मिलकर कर रही है। आइए जय किशन का धन्यवाद करते हैं।